नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन की हिंदी समीक्षा पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, एमजे डिमार्को की किताब। जी, हमारे पास इसकी एक समरी है और हम देखना चाहते हैं कि ये किताब कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बारे में क्या कहती है। खासकर वो जो पारंपरिक सोच है उसके मुकाबले। बिल्कुल। अक्सर लगता है ना कि अमीर बनने में तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, हाँ, वही 40-50 साल वाली बात। पर ये समीक्षा कहती है शायद नहीं। हम्म। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। तो इस समीक्षा का जो सबसे मुख्य दावा है वो यही लगता है कि सही सोच होनी चाहिए हाँ, सोच समझ। और सही तरह की मेहनत। इससे कम उम्र में भी मतलब जवानी में भी फाइनेंशियल फ्रीडम मुमकिन है। जी। और ये बात एकदम उलट है उस आम सलाह से। कौन सी? वो नौकरी करो पैसे बचाओ वाली। हाँ, वही। सेव करो, इन्वेस्ट करो और बस इंतजार करो। 40-50 साल तक। बिल्कुल। ये समीक्षा सीधे सीधे उसे चैलेंज कर रही है। तो ये सही सोच समझ और मेहनत, समीक्षा के हिसाब से इनका मतलब क्या है? ये नॉर्मल सोच या मेहनत से अलग कैसे है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दे रही है जो सेफ्टी पर फोकस करता है। समीक्षा शायद कह रही है कि ये सही सोच सिर्फ पैसे बचाने वाली नहीं है। अच्छा। और ये मेहनत भी शायद रोज 8 घंटे ऑफिस वाली मेहनत से कुछ कुछ अलग है। मतलब किस तरह की मेहनत? शायद ज्यादा एक्टिव, ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड, एंटरप्रेन्योरियल किस्म की। अच्छा, एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है। समीक्षा में जीवन जीने या पैसा कमाने के 3 रास्ते बताए गए हैं ना? हाँ, 3 रास्ते हैं। ये समझना जरूरी है। पहला है साइड वॉक। ये क्या है? कौन लोग हैं इस पर? साइड वॉक मतलब समीक्षा के हिसाब से ये वो लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत असुरक्षित हैं। अच्छा, जितना कमाते हैं उतना या ज्यादा खर्च कर देते हैं। पेचेक टू पेचेक जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पेचेक टू पेचेक। भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं, सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं। बस आज में जीना। हाँ, आज मजा कर लो, कल का क्या पता। समीक्षा शायद बताती है कि ये लोग अक्सर कर्ज में रहते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात हो गई। बिल्कुल। वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसा उनके कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, ये हुआ साइड वॉक। और दूसरा रास्ता स्लो लेन, जिसकी हमने थोड़ी बात की भी। हाँ, स्लो लेन, धीमा रास्ता। ज्यादातर लोग शायद इसी पे चलते हैं, इसे सेफ मानते हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से इसे ही सुरक्षित माना जाता है। अच्छी नौकरी करो, हम्म इनकम का कुछ हिस्सा बचाओ, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी वगैरह में लगाओ। और उम्मीद करो कि 40-50 साल में रिटायरमेंट तक अमीर बन जाएंगे। जी, कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से। लेकिन समीक्षा इसकी आलोचना करती है। क्यों? क्या कमी है इसमें? कमी यह है कि इसमें आपका कंट्रोल बहुत कम है। कंट्रोल का मैं कैसे? आपकी इनकम नौकरी पर डिपेंडेंट है, आपके रिटर्न्स मार्केट पर, और सबसे बड़ी बात, क्या? आपका टाइम, आपका सबसे कीमती एसेट, वो बहुत ज्यादा लगता है इसमें। हाँ, 40-50 साल सुनने में ही बहुत लंबा है। बिल्कुल। तो यहीं पर तीसरा रास्ता आता है फास्ट लेन, जिस पर किताब और समीक्षा फोकस करती है। जी, फास्ट लेन, तेज रास्ता। तो ये क्या है? क्या ये कोई शॉर्टकट है अमीर बनने का? देखिए, समीक्षा के मुताबिक ये शॉर्टकट नहीं है, अच्छा। बल्कि एक बिल्कुल अलग तरह का रास्ता है। हाँ, ये तेज जरूर है, पर आसान बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे काम करता है ये? ये रास्ता बिजनेस बनाने पर आधारित है, इनोवेशन पर, या फिर बड़े पैमाने पर वैल्यू क्रिएट करने पर। वैल्यू क्रिएशन मतलब लोगों की जरूरतें पूरी करना, उनकी समस्याएं सुलझाना, बड़े स्केल पर। तो इसमें आप अपना टाइम बेच के पैसा नहीं कमाते? नहीं, आप एक सिस्टम बनाते हैं, एक एसेट बनाते हैं। सिस्टम या एसेट? हाँ, जो आपके लिए पैसा कमाए और जिसे आप स्केल कर सकें, मतलब बढ़ा सकें। स्केल कर सकें जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई सफल ऐप बना दिया, या कोई ऑनलाइन बिजनेस, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लाखों यूनिट्स बिक जाएं। अच्छा, तो ये सिस्टम और स्केलेबिलिटी, ये 2 मेन चीजें हैं फास्ट लेन की। बिल्कुल। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर में देखें, तो ये तीनों रास्ते असल में कंट्रोल और लिवरेज के मामले में अलग हैं। कंट्रोल और लिवरेज थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, साइड वॉक पर आपका जीरो कंट्रोल है, आप बस पैसे के पीछे हैं। ठीक है। स्लो लेन में थोड़ा कंट्रोल है, आप बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पर आप अब भी टाइम और बाहरी चीजों जैसे नौकरी, मार्केट, इन पर बहुत निर्भर है। लिवरेज भी लिमिटेड है, क्योंकि कमाई आपके दिए गए टाइम से बंधी है। और फास्ट लेन में? फास्ट लेन में समीक्षा कहती है आप ड्राइवर सीट पर हैं। अच्छा। आप एक सिस्टम बनाते हैं जिसे लिवरेज किया जा सकता है, मतलब कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट, और जिसे स्केल किया जा सकता है, छोटे से बहुत बड़ा। यहां आप टाइम के बदले पैसा नहीं कमा रहे, तो फिर? आप वैल्यू के बदले पैसा कमा रहे हैं।
और वो भी बड़े पैमाने पर। तो ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की बात नहीं है। नहीं, ये पैसा कमाने का तरीका ही बदलने की बात है। फंडामेंटल शिफ्ट है ये। ये कंट्रोल और लिवरेज वाली बात, ये वाकई सोचने वाली है। तो फास्ट लेन पर चलने के लिए क्या चाहिए? मतलब किस तरह की सोच या सिद्धांत? समीक्षा में कुछ मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली है टाइम को पैसे से ज्यादा महत्व देना। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो पैसे के लिए ही टाइम लगाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल पारंपरिक सोच के उलट है। स्लो लेन वाला सोचता है पैसे के लिए टाइम दो। फास्ट लेन वाला सोचता है, जैसा समीक्षा बताती है, टाइम बचाने के लिए पैसे खर्च करो। टाइम बचाने के लिए पैसे खर्च करो? कैसे? इसका मतलब है फास्ट लेनर अपना कीमती टाइम उन कामों में नहीं लगाएगा जो वो आउटसोर्स कर सकता है या किसी सिस्टम से करवा सकता है। अच्छा, वो अपना टाइम बचाएगा उन कामों के लिए जिनसे बड़ा वैल्यू क्रिएट हो, जिनसे सिस्टम बने। क्योंकि टाइम लिमिटेड है। एग्जैक्टली। टाइम सबसे लिमिटेड रिसोर्स है। आप और पैसा तो कमा सकते हैं, पर और टाइम नहीं। इसलिए वो पैसे को यूज करते हैं टाइम खरीदने के लिए। ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। अच्छा, दूसरी सीख, समीक्षा कहती है दूसरों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बनो, पैसा अपने आप आएगा। हाँ, ये भी बहुत गहरा पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? पैसा कैसे आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने से? देखिए, समीक्षा कहती है पैसा खुद में गोल नहीं है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट किस चीज का? वैल्यू देने का। जब आप किसी की जरूरत पूरी करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी की लाइफ बेहतर बनाते हैं, हाँ। तो लोग उसके लिए खुशी से पैसे देते हैं। समीक्षा शायद कहती है कि अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो वो भागेगा, पर अगर आप वैल्यू क्रिएट करने पर, प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करेंगे तो पैसा आपके पीछे आएगा। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यही फास्ट लेन का वैल्यू क्रिएशन का फंडा है। मतलब फोकस पैसे से हटाकर वैल्यू पर ले जाना है। बिल्कुल। और तीसरी सीख, वो भी इसी से जुड़ती है कि सिर्फ अपना टाइम बेचकर पैसा कमाने के बजाय सिस्टम बनाओ। हमने सिस्टम की बात की थी, ये किस तरह के सिस्टम हो सकते हैं? हाँ, सिस्टम बनाना। समीक्षा शायद कई तरह के सिस्टम्स की बात करती होगी, जैसे एक बिजनेस। हाँ, जहां आपके एम्प्लॉय और प्रोसेस आपके बिना भी काम करते रहें, या कोई सॉफ्टवेयर या ऐप। अच्छा, टेक्नोलॉजी। हाँ, एक बार बना दिया, लाखों लोग यूज कर रहे हैं। या कोई किताब लिख दी, कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया जो बिकता रहे। हाँ, लगातार। या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे पेटेंट या रॉयल्टी। पॉइंट ये है कि आप एक ऐसी मशीन या स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना भी वैल्यू क्रिएट करती रहे, इनकम जनरेट करती रहे। तो ये स्लो लेन के टाइम इज इक्वल टू पैसा वाले समीकरण को तोड़ देता है। एग्जैक्टली। यहाँ आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है 24/7। वाह, यही है असली स्केलेबिलिटी और लिवरेज का मतलब। तो सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं, बल्कि एक सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब खुद चलने वाला सिस्टम बनाना है। बिल्कुल। और चौथी आखिरी सीख, समीक्षा कहती है सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर बनो। मतलब उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनो। ये दिलचस्प है क्योंकि हम सब कंज्यूमर तो हैं ही। हाँ, हम सब चीजें खरीदते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं, लेकिन समीक्षा कहती है अगर फास्ट लेन पर जाना है तो माइंडसेट बदलना होगा। माइंडसेट बदलना होगा। हाँ, सिर्फ कंज्यूम करने के बजाय प्रोड्यूस करने पर फोकस करना होगा। प्रोड्यूस करना मतलब चीजें बनाना, बिजनेस शुरू करना, सर्विसेज देना, कंटेंट बनाना, कुछ भी जिससे वैल्यू क्रिएट हो। क्योंकि कंज्यूमर पैसा खर्च करता है, प्रोड्यूसर पैसा कमाता है। सही बात है। सर, सिस्टम बनाता है। समीक्षा शायद कहती है कि जब आप प्रोड्यूसर बनते हैं तो आप इकोनॉमी का फ्लो अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, दुनिया में अपनी भूमिका देखने का नजरिया बदलने जैसा है। बिल्कुल। प्रोड्यूसर बनना, ये चारों पॉइंट्स, टाइम का महत्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम बनाना और प्रोड्यूसर बनना, ये मिलकर फास्ट लेन की पूरी फिलॉसफी बनाते हैं। हाँ। समीक्षा में लेखक एमजे डिमार्को का एक कोट भी है शायद। हाँ, एक कोट है जो इस सोच को समेटता है। क्या है वो? धनवान बनने के लिए आपको करोड़ों की विरासत नहीं, बल्कि करोड़ों की सोच चाहिए। करोड़ों की सोच, विरासत नहीं। जी, ये कोट, जैसा समीक्षा बताती है, पूरी किताब का निचोड़ है। ये जोर देता है कि आपकी बाहरी हालत से ज्यादा आपकी अंदर की सोच मायने रखती है। करोड़ों की सोच का मतलब क्या है यहाँ? मतलब बड़ी सोच, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच, बड़े स्केल पर वैल्यू बनाने की सोच, सिस्टम बनाने की सोच। जो उस डरी हुई लिमिटेड सोच के बिल्कुल उलट है जो आपको स्लो लेन या साइड वॉक पर रखती है। तो रास्ता दिमाग में शुरू होता है। हाँ, समीक्षा यही कहती है, अगर सोच छोटी है तो बड़े मौके दिखेंगे ही नहीं, भले ही सामने हो।
ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये आशावादी होने के साथ साथ प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक होने के बारे में भी है। अच्छा, तो अगर किसी की सोच बदल जाए तो वो फास्ट लेन पर आ सकता है। समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए है, मतलब किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? समीक्षा बताती है कि ये किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो उस 9 से 5 वाले रैट्स रेस से निकलना चाहते हैं। अच्छा, जो जॉब से खुश नहीं है या जो महसूस करते हैं कि उनकी लाइफ पर, उनकी इनकम पर उनका कंट्रोल नहीं है, जो सिर्फ रिटायरमेंट के बाद नहीं बल्कि जवानी में ही फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। ज्यादा चॉइस चाहते हैं लाइफ में। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब सिर्फ सपने नहीं दिखाती, तो फिर बल्कि इसके लिए जो माइंडसेट चाहिए, जो स्ट्रैटेजी चाहिए, वो भी बताती है। जैसे मार्केट की ज़रूरतें कैसे समझें, स्केलेबल बिजनेस मॉडल कैसे चुनें, अपने टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये सब। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब सुनने में थोड़ा गेट रिच क्विक जैसा नहीं लगता? हाँ, ये सवाल ज़रूर आता है। अक्सर ऐसी बातें हवा हवाई सी लगती हैं। समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। समीक्षा के विश्लेषण से ऐसा लगता है कि ये किताब गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। नहीं, बल्कि एक गेट रिच क्विक स्ट्रैटेजी है। स्कीम नहीं, स्ट्रेटजी। इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। स्कीम का मतलब होता है बिना मेहनत, बिना वैल्यू दिए पैसा बनाना, जो अक्सर धोखा होता है। स्ट्रैटेजी का मतलब है एक सोची समझी प्लानिंग, जिसमें सही डायरेक्शन में तेजी से मेहनत और स्मार्ट वर्क शामिल है। अच्छा, तो मेहनत तो है इसमें। बिल्कुल। समीक्षा शायद ये साफ करती है कि फास्ट लेन आसान नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, डिसिप्लिन चाहिए, सीखने की इच्छा और रिस्क लेने की हिम्मत भी। ये लॉटरी जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अलग तरह से काम करने का तरीका है, जो शायद नौकरी से ज्यादा चैलेंजिंग हो, लेकिन जिसमें रिवॉर्ड भी कहीं ज्यादा बड़ा और जल्दी मिलने की संभावना है। समीक्षा इसे लाइफ की फाइनेंशियल स्पीड बदलने का एक ब्लूप्रिंट बताती है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ठीक है, स्कीम नहीं, स्ट्रैटेजी, मेहनत और स्मार्टनेस का कॉम्बिनेशन, समझ गया। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है, इस पूरी चर्चा का सार? सार यही है कि ये समीक्षा द मिलियनेयर फास्ट लेन को एक ऐसी सोच और तरीके के तौर पर पेश करती है जो पैसा कमाने के पारंपरिक धीमे रास्ते को चैलेंज करती है। ये कहती है कि असली दौलत धीरे धीरे पैसे जोड़ने से नहीं बनती। तो कैसे बनती है? बड़े पैमाने पर वैल्यू बनाकर और कंट्रोल्ड स्केलेबल सिस्टम बनाकर। हाँ, ये कंज्यूमर माइंडसेट से प्रोड्यूसर माइंडसेट की तरफ एक बड़ा शिफ्ट है। समीक्षा हमें वो 3 रास्ते याद दिलाती है: साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। खर्च और कर्ज, धीमी बचत और निर्भरता, और फिर निर्माण, नियंत्रण और तेजी। बिल्कुल। और तर्क देती है कि फास्ट लेन मुश्किल होते हुए भी कम टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक रियल तरीका है, अगर सही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं। नियंत्रण, सिस्टम, वैल्यू क्रिएशन, प्रोड्यूसर माइंडसेट, ये शब्द बार बार आ रहे हैं। हाँ, यही कोर आइडियाज हैं। और इस समीक्षा से एक गहरा विचार ये निकलता है कि दौलत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। तो क्या है? ये टाइम, कंट्रोल और वैल्यू के साथ हमारे रिश्ते को फंडामेंटली बदलने के बारे में। सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, उससे आगे लाइफ में ज्यादा चॉइस, ज्यादा आजादी, ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने का रास्ता। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि कोई भी व्यक्ति आज चाहे वो कहीं भी हो, हाँ, वो इस फास्ट लेन सोच के कौन से एलिमेंट्स अपनी लाइफ में लागू करना शुरू कर सकता है। मतलब छोटे लेवल पे। हाँ, जरूरी नहीं कि कल ही करोड़ों का बिजनेस खड़ा हो जाए, लेकिन छोटे स्केल पर ही सही पहला कदम क्या हो सकता है जिससे वो सिर्फ अपना टाइम बेचने से आगे बढ़े। हाँ, कोई छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके या कोई छोटा सा सिस्टम बनाकर वैल्यू क्रिएट करना शुरू करें। जैसे शायद अपनी कोई स्किल ऑनलाइन सिखाना, या कोई छोटी जरूरत पूरी करने वाला प्रोडक्ट बनाना, या अपने काम में ही कोई प्रोसेस बेहतर बनाना। ये फास्ट लेन की यात्रा शायद एक माइंडसेट बदलने से शुरू होती है। ये वाकई सोचने लायक बात है कि पहला छोटा कदम क्या हो सकता है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।